गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सूरदास के पद का प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियाओं द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति, वक्रोक्ति माने टेढ़ा कथन। वे देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री उद्धव की प्रशंसा कर रही, किंतु वास्तव में कहना चाह रही कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद ही नहीं जाना, या तुम्हारा दुर्भाग्य है। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप प्रेम रस के सागर के सानिध्य में होते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित रहे, इसलिए आप कभी भी भाग्यवान नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। नंबर 1, तेल की मटकी से की गई। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए परंतु उस पर पानी का धब्बा या दाग तक नहीं लग पाता है। दूसरा है, तेल की मटकी पानी में रखने पर भी जल पर उसका एक भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप एवं आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। इस तरह से वे कभी भी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। इसका आंसर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। वे ना तो किसी से अपनी बात कर पाती हैं, ना अन्य किसी से। नंबर 2 है, वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। नंबर 3 है, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। नंबर 4, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाली और उन्होंने गोपियों के साथ छल कपट किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इसका आंसर, ब्रज की बालाएं या गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी से वे तृप्त हो जाएंगे। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी, परंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे उसे सुनकर तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। वे योग संदेश में ही भटका कर उसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उनकी विराग्नि भटक उठी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। इसका आंसर है, मर्यादा न रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रखने की बात कही जा रही है। गोपियां कृष्ण के वियोग में जल रही थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा यह संदेश भेज दिया कि गोपियां कृष्ण का प्रेम भूलकर योग साधना में लग जाएं। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों से प्रेम के उत्तर में योग की शुष्क धारा भेजकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। इस तरह से गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया। इसका आंसर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। नंबर 1, वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती हैं। नंबर 2, वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं, जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। नंबर 3, वे मन वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। नंबर 4, वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। नंबर 5 है, वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यतीत होती हैं और योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। क्वेश्चन नंबर
7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इसका आंसर है, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, चंचल हैं, जिनके हृदय में गहरी आस्था नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है, ऐसे लोगों को देने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सूरदास के पठित पदों के आधार पर स्पष्ट है, गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ, अवांछित मानती हैं। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। प्रेमी जन योग मार्ग द्वारा नहीं, प्रेम पूर्ण समर्पण के बल पर ही ईश्वर को पा सकते हैं। उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी में बांधा है या उन्हें उनके कृष्ण से दूर ले जाती है। इसलिए योग का नाम सुनते ही उनकी विरह ज्वाला और अधिक भड़क उठती है। उन्हें योग साधना एक बला प्रतीत होती है। गोपियाओं के शब्दों में वे उद्धव से कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई कभी। गोपियां प्रेम के बदले योग संदेश भेजने को कृष्ण की मूर्खता या चालाकी मानती हैं। कभी वे कृष्ण को बुद्धू बनाती हुई कहती हैं। गोपियों के शब्दों में, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो जोग संदेश पठाए। कभी वे आरोप लगाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़ी आए। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके, उन्हें हर प्रकार से उनका देखभाल करे, किसी तरह से प्रजा पर अन्याय और अत्याचार न हो सके। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। इसका आंसर है, गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं। अब वही भोले भाले कृष्ण नहीं हैं। वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसलिए स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरे, उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीति की चालें चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है, इसलिए वे वहां से अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। इन परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब उनका कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन वापस उन्हें मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर की विशेषताएं बताइए। गोपियां वाक चातुर हैं। वाक चातुर माने बोलने में चतुर। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। उनकी बोलती बंद हो जाती है। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देती है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। क्वेश्चन नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सूर्य के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, इनमें गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है। वे कृष्ण की दीवानी हैं। उनका प्रेम अनन्य है, संपूर्ण है और अनूठा है। नंबर 2, गोपियां गांव की चंचल, अल्हड़ और वाक्चातुर बालाएं हैं। वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं, अपितु अपने भोले निश्चल तर्कों के सामने वाले को परास्त करने की क्षमता रखती है। नंबर 3, भ्रमर गीत में व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। नंबर 4, इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। प्रेम के सम्मुख योग साधना को तुच्छ दिखाया गया है। नंबर 6, इसमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को निरुत्तर, मौन और भौचक्का सा दिखाया गया है। नंबर 6, ये पद संगीत की दृष्टि से बहुत मनोहारी हैं। हर पद पहले गाया गया है, फिर लिखा गया है। ये शास्त्रीय रागों पर आधारित है। नंबर 7, इनमें ब्रज भाषा की कोमल मधुरता और सरसता के दर्शन होते हैं। श्रृंगार रस के अनुरूप शब्द कोमल बन पड़े। इनकी भाषा अलंकार युक्त है, कहीं अनुप्रास, कहीं रूपक, कहीं पुनरुक्त प्रकाश आदि अलंकारों की
छटा दिखाई देती है, वे सहज जनजीवन में आए हैं। उनका प्रयोग स्वाभाविक है, कहीं कहीं अलंकार ना के बराबर भी हैं, तब भी सरसता में कोई कमी नहीं आई है। सूरदास की रसमयी भावना ही आकर्षण का कारण है। इन पदों में कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं, गोपियां उधो के सामने खुलकर अपना उलाहना प्रकट करती हैं। अब है रचना और अभिव्यक्ति। तो गोपियों ने उधो के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से और क्या तर्क दे सकते हैं? तो बच्चों, आप अपनी कल्पना से तर्क दीजिए कि अगर आप गोपियों के स्थान पे होते तो उधो के प्रश्न का जवाब आप कैसे देते। इस तरह से बच्चों रचना व्यक्ति के क्वेश्चन को आप स्वयं करने का प्रयास करें। जब अर्थ समझ में आ जाएगा, हर चीज़ ठीक से पढ़ेंगे प्रश्न, तो आप उसका आंसर कर ले जाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से हमसे पूछें या फिर से मैं आपको बता दूंगी।